हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्च पैड आईएएस। सो अफ्रीका में एक और कंट्री में मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ चुकी है एंड ये पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी कंट्री नहीं है। दिस इज द सेवेंथ कंट्री जिसमें एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड चुनी हुई सरकार को हटा के मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है। दिस कंट्री इज गिबॉन एंड ये बाकी 6 कंट्री से हल्की सी डिफरेंट है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या हो रहा है अफ्रीका के अंदर, वाई वन आफ्टर another different countries they are coming under military dictators, and are the people of these countries happy about this or not? So हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। यूपीएससी में प्रीलिम्स के अंदर देखा गया है कि ऐसे ट्रबलसम एरिया से मैप क्वेश्चंस बहुत आते हैं, एंड देन फॉर मेंस आल्सो दिस इज इंपॉर्टेंट। वॉट एवर इज हैपनिंग इन द डेवलपिंग एंड डेवलप्ड वर्ल्ड, उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या हो सकता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल। सो स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन। सो दिस हैपेंड इन गिबॉन। गिबॉन का मैप भी देखेंगे in this video itself. So military took over from the president, और इन प्रेसिडेंट की जो फैमिली थी वो 55 इयर्स से इस ऑयल रिच सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री को रूल कर रही थी। पहले इनके पिताजी 41 इयर्स से प्रेसिडेंट रहे हैं। नाउ द करंट प्रेसिडेंट वाज प्रेसिडेंट अली बोंगो ओंडिम्बा। सो इनको हटा दिया गया है और मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है। दिस इज द सेवेंथ कंट्री एज आई टोल्ड यू जहां पर ऐसा टेक ओवर हुआ है, एंड दिस हैज हैपेंड इन द लास्ट 2 years। और यूनाइटेड नेशंस ने इन सभी इवेंट्स को एक एपिडेमिक ऑफ कूब्स बोला है। वन आफ्टर अनदर तख्ता पलट होते जा रहे हैं। सो ये ऐसे फैल रहे हैं जैसे कोई बीमारी फैलती है। दैट इज व्हाट यूएन हैज यूज्ड द फ्रेज, एंड दिस नंबर इज नाउ 7। दिस इज द सेवेंथ कंट्री। सो वेंसडे, लास्ट वेंसडे, गिबॉन के सोल्जर्स ने वहां के राष्ट्रपति को हटाया। नाउ यहां पर जो एक बेसिक रूट कॉज है दैट इज ऑयल इन दिस कंट्री। हर कंट्री की डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन ऑल दीज कंट्रीज आर हैविंग सम मिनरल विच इज मेकिंग अ फ्यू फैमिलीज वेरी रिच, एंड जिसके भी हाथ में सत्ता रहेगी वो इन रिसोर्सेज से अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को अमीर बनाने की कोशिश करता रहेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री से जुड़ा हुआ एस्पेक्ट है दैट ऑल दीज कंट्रीज, मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज, दे वर अंडर द रूल ऑफ फ्रांस। तो ये सारी फ्रेंच कॉलोनीज थी, और इसलिए ज्यादातर जो कंट्रीज हैं वहां पर फ्रेंच एलाइज हैं। जैसे अभी जो प्रेसिडेंट अली बोंगो को हटाया गया वो फ्रांस के एक बहुत क्लोज एलाय थे, और ये एक कॉलोनियल पावर्स की हिपोक्रेसी भी दिखाता है कि जब उनका कोई एलाय डिक्टेटरशिप करे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन करे, तब वो ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते हैं। लेकिन जब ऐसा व्यक्ति या ऐसा मिलिट्री डिक्टेटर जो उनके साथ कोऑपरेट ना करे, अगर वो सत्ता में आ जाए, तो इन सभी कॉलोनियल कंट्रीज को, वेस्टर्न कंट्रीज को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सो दिस हिपोक्रेसी ऑफ द वेस्टर्न कॉलोनियल पावर्स जो असल में वजह है इन सभी प्रॉब्लम्स के, वो हम समझेंगे कि इन सभी कंट्रीज में और खासकर एक पर्टिकुलर रीजन में ये बार बार क्यों हो रहा है। सो दिस इज द रीजन, एंड दिस रीजन इज नोन एज साहेल रीजन। अगर आप देखेंगे 2021 में, 22 में, 23 में कैसे एक के बाद एक डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिक्टेटरशिप्स आ गई, लाइक गिनी, माली, बर्किना फासो, निगर। 2023 सबसे रीसेंट। सो गिबॉन से पहले अगर इस साहेल रीजन की बात करें तो इन सभी कंट्रीज में मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स अभी रिसेंटली आई हैं, यहां पर तख्ता पलट हुए हैं। व्हाट इज द रीजन? दैट यही एक पर्टिकुलर रीजन जो है दैट इज इंपैक्टेड बाय दीस थिंग्स, दैट वी विल अंडरस्टैंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है व्हाट इज द नेम ऑफ द डेजर्ट दैट इज लोकेटेड हियर। यहां पर कौन सा डेजर्ट है, यू नीड टू टेल दिस इन द कमेंट सेक्शन। विल डिस्कस अबाउट दैट एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो डिस्कशन में आगे जाने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट द यूपीएससी बैचेस फॉर 2024-2025 जो आपको सिर्फ और सिर्फ 30,000 में मिल जाएंगे इफ यू गिव अस अ कॉल ऑन दीज नंबर्स। इन बैचेस की लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी। यू कैन अटेंड द सब्जेक्ट क्लासेस एनी नंबर ऑफ टाइम यू वांट। ऑनलाइन लाइव क्लासेस रहेंगी, एंड बाकी फीचर्स आपको स्टूडेंट काउंसलर्स इन नंबर्स पे भी बता देंगे। These will be interactive online live classes जिसमें you can interact with your teachers, get your doubts cleared, you can be in touch with your teachers as well. Then there is going to be a monthly doubt clearance session every 15th and a strategy building session every last day of the month. Daily The Hindu classes, current affairs की classes जो अभी आप presently देख रहे हैं, prelims and mains की सारे syllabus की coverage. So everything will be included in this batch, and this batch you can get at this point of time only for 30,000 rupees, including the book set जो आपके घर में डिलीवर हो जाएगा। सो आगे करते हैं चर्चा अबाउट द डिफरेंट कंट्रीज जहां पर ऐसे तख्ता पलट हुए हैं। सो नेक्स्ट कंट्री इज माली, जहां पर कुछ माली के कर्नल्स ने वहां के प्रेसिडेंट इब्राहिम बौबकर कीटा को हटा दिया, और जो राष्ट्रपति बने उन्होंने एक व्यक्ति को वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया, वो भी मिलिट्री से थे। उसके बाद 9 महीने के बाद वाइस प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट के खिलाफ एक दूसरा तख्ता पलट कर दिया। सो दिस इज हाउ अनस्टेबल दीज कंट्रीज आर। देन सूडान में भी जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान, उन्होंने टेक ओवर कर लिया। उन्होंने भी एक रूलिंग काउंसिल वहां पर रूल किया करती थी, उनको हटा दिया। चाड के राष्ट्रपति के साथ बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज हुई
ही वॉज विजिटिंग हिज ट्रूप्स फाइट कर रहे थे कुछ रेबल्स को, बिकॉज इन सभी कंट्रीज में बहुत सारी ट्राइबल और कम्युनिटी बेस्ड डिविजन्स हैं और ऐसी इंसर्जेंसीज चल रही हैं जो अब किसी ना किसी ट्राइब को या कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, जिनको ऐसा लगता है कि सरकार उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है, सो दे आर फाइटिंग डिफरेंट इंसर्जेंसीज अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो ऐसे में चैड के जो प्रेसिडेंट थे इद्रिस डेबी, वो विजिट कर रहे थे अपने ट्रूप्स को और वहां पर उनकी खुद की डेथ हो गई। आफ्टर दैट चैड की आर्मी ने सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। देन द सेम हैपेंड विद गिनी। इस कंट्री में भी ऐसे ही हुआ। स्पेशल फोर्सेस के कमांडर थे मामदी तोम्बुया, उन्होंने भी प्रेसिडेंट अल्फा कॉन्डे को हटा दिया और उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि एक साल पहले जो अल्फा कॉन्डे थे उनकी टर्म, सेकंड टर्म एज प्रेसिडेंट खत्म हो चुकी थी एंड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ही वाज नॉट एलिजिबल फॉर द थर्ड टर्म। देन अल्फा कॉन्डे ने कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर लिया। बेसिक कॉज क्या है, चाहे बर्किना फासो हो, माली हो, चैड हो, और जो रिसेंट को हुए हैं लाइक इन द कंट्री ऑफ निगर, जो अभी जुलाई के महीने में 2023 में हुआ है, वहां पर भी मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया। एक कारण क्या है कि ये जो सारे सो कॉल्ड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स हैं, असल में द डेमोक्रेसी इज नॉट वेरी फ्री एंड फेयर। जो इलेक्शंस होते हैं उसको इंटरनेशनल एजेंसीज बहुत फ्री एंड फेयर तरीके से करवाए गए इलेक्शंस नहीं मानती हैं। 50 से ज्यादा सालों से यहाँ पर कुछ फैमिलीज रूल कर रही हैं। वो फैमिलीज दे आर गेटिंग वेरी रिच, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं they are not getting distributed among the population of the country. So this is the history of coups in this region. तो 1950 से 2022 के बीच में अफ्रीका ने सबसे ज्यादा ऐसे coup attempts देखे और सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स भी सबसे ज्यादा थे, फेल्ड अटेम्प्ट्स भी सबसे ज्यादा थे। सेकंड नंबर पे आता है लैटिन अमेरिका, देन एशिया पैसिफिक, देन मिडिल ईस्ट, देन यूरोप एंड देन साउथ एशिया। साउथ एशिया में बड़ा एक जो इस नंबर में हिस्सा है that is of Pakistan. इंडिया में the army has stayed away from the politics and hence thankfully इंडिया हैज बीन अ वेरी स्टेबल कंट्री एटलीस्ट इन दिस टर्म। तो फाइनली आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे, इस एक रीजन में इतने सारे तख्ता पलट क्यों? तो उसके कारण सबसे पहले तो हिस्टोरिकल है, दैट आफ्टर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द फ्रेंच दीज कंट्रीज दे फेस्ड लॉन्ग पीरियड्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक एंड एथनिक स्ट्राइफ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं। जब रिसोर्सेज की कमी होती है, जॉब्स की कमी होती है, पीपल आर नॉट हैविंग एनफ फूड टू ईट, enough water and other such basic facilities, तो एथनिसिटी के नाम पर, रिलीजन के नाम पर जो वायलेंस होती है, डिविजन होती है सोसाइटी के अंदर, वो और ज्यादा अपने आप को मैनिफेस्ट करती हैं और ज्यादा विजिबल हो जाती हैं। देन देयर वाज अ लॉट ऑफ वायलेंस ओवर द कंट्रोल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज का होना एक एसेट भी है, लेकिन अगर अफ्रीका में इन कंट्रीज की बात करें तो कौन नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करेगा और कौन ज्यादा पैसा कमा पाएगा, इसकी वजह से बहुत यहां पर ट्रबल रही। इसके अलावा वीक गवर्नमेंट्स, एंड इन गवर्नमेंट्स के अंदर कुछ ऐसे एलिट्स थे जो कुछ एथनिक कम्युनिटीज को बिलोंग करते थे एंड दीज पीपल आर वेरी करप्ट। इवन द मिलिट्री डिक्टेटर्स, इवन दे आर नॉट ऑनेस्ट। बट होता क्या है कि जब कोई तख्ता पलट करता है किसी ऐसी फैमिली का जो 55 साल से काम कर रही है, झूठे वादे कर रही है, तो मिलिट्री या कोई भी अगर ऐसे फैमिली को, ऐसे रूलिंग एलीट को हटा देगा तो पीपल दे स्टार्ट सेलिब्रेटिंग ऑन द स्ट्रीट्स। तो लोग इसका विरोध नहीं करते हैं, लोग सपोर्ट करते हैं इनफैक्ट। और इन कंट्रीज के अंदर बिल्कुल भी इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है। दैट इज वाई मिलिट्री टेक ओवर्स को लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो दैट इज द बेसिक रीजन कि इस साहेल रीजन के अंदर इतनी प्रॉब्लम चल रही है। आपसे पूछा था, आई होप यू हैव रिटन इन द कमेंट सेक्शन द राइट आंसर। द डेजर्ट हेयर इज द वेरी फेमस सहारा डेजर्ट। और ये साहेल रीजन जो है, इट इज सिचुएटेड बिटवीन दिस सहारा डेजर्ट एंड जो नीचे ग्रासलैंड एरिया है अफ्रीका का, उसके बीच का ये जो इलाका है, दैट इज द ट्रबल्ड unstable Sahel region. I hope you'll never forget these facts. That was all for this video. Please don't forget to open your atlas and observe all these countries because the map questions are going to come and these questions are going to become very easy अगर आप अच्छे से सभी water bodies को, सभी countries को, desert को, mountain को, etc. इन सभी चीजों को अगर observe कर लेंगे। So that is all for this class. ऐसे और कौन से issue को आप समझना चाहते हैं, you can rate this class and you can also write the name of the issue on which you want a video. That is all. See you all in the next video. Goodbye.